वेलकम टू दोस्तों, आपका स्वागत है लॉजिकल वेज एकेडमी में। मैं हूं आपका अपना पीके सर। आप जैसे कि जानते हैं कि लॉजिकल वेज एकेडमी आपको 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर पढ़ा रही है और ऐसे में आपको सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा। और मैं बेसिकली उन बच्चों का साथी हूं जिन्हें मैथ्स से बहुत डर लगता है, जिन्हें मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती है, राइट, और वो सीखना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है वो सीखना चाहते हैं। उनके लिए सबसे पहले मैंने बोला आपका टॉपिक नंबर 1 आपके 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है। जो यूक्लिड डिवीज़न लीमा है उससे रिलेटेड जितने भी हैं क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पहला जो टर्म 1 है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? और अब टॉपिक नंबर 2 इसलिए डाला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, पूरा ब्रीफली समझाऊंगा, ब्रीफली क्वेश्चन भी करेंगे, राइट। कुछ भी नहीं, बचपन से जो काम करते आ रहे हैं वो काम आपने यहाँ पर भी करना है। ठीक है, चलिए। तो इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में मैंने क्या देखा कि जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं बाय डिवीजन मेथड से या फैक्टर ट्री बनाते हैं तो आपको वहाँ पर डिविजिबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप अलग से डिवाइड नहीं करोगे, राइट। आप देख करके नंबर को बताओगे कि ये नंबर उससे डिविजिबल होगा या नहीं। डन। अब ये काम करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल बता रहा हूँ। ठीक है, डिविजिबिलिटी और ये सब जिनको आता है कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, वो ये वीडियो मत देखिएगा, राइट। जिनको आता है वो बढ़िया है, मगर जिनको नहीं आता है यार उनके लिए थोड़ा सा समस्या है, क्योंकि इस कर रहे हो और आपको नहीं आता है तो क्योंकि आप सीख चुके हो पहले, राइट। कोई बहुत अच्छा पढ़ लेता है, किसी को नहीं समझ में आता है कि क्या होता है पढ़ने के बाद भी, तो मैं समझा रहा हूँ, एक बार समझ लो। समझ गए तो फिर उसके बाद कहानी क्या होगी, क्लियर हो गई। ऐसे तो डिविजिबिलिटी रूल 20 तक चलता है, 1 से लेकर के 20 तक कि नंबरों से हम किसी नंबर को देख करके बता दें वो डिविजिबल होगा या नहीं। मगर क्या है, यहाँ पर आपको 10 तक ही सफिशिएंट मान के चलता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप 10th में तो 10 तक ही सफिशिएंट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाई t/2। भाई कोई नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा, बड़ा सिंपल सा है यार। 2 से कब डिविजिबल हो, मैं आप देखिए कुछ बच्चों को दिक्कत है कि मैंने यहाँ पर ABCD क्या लिख दिए हैं और सर ने यहाँ पर नंबर क्यों नहीं लिखे। देखो ABCD की जगह पर आप कोई भी नंबर रखो, A की जगह पर कोई भी नंबर, B की जगह कोई नंबर, C की जगह कोई नंबर, D की जगह कोई भी नंबर रखो, एक नंबर निकल के आएगा 4 डिजिट का। अब आप बोल रहे सर आपने तो 4 डिजिट कर लिया, 4 डिजिट से कम का भी हो सकता है नंबर और 4 डिजिट से ज़्यादा का भी हो सकता है। तो रूल हमेशा क्या है, यही होगा, रूल नेवर चेंज इन द मैथमेटिक्स। ठीक है, अब करना क्या, और अब करना कुछ नहीं मेरे भाई, सिंपल से क्या है, लास्ट की डिजिट जो D है, मैं फोकस कर रहा हूँ किस पर, सिर्फ D पर, इस लास्ट डिजिट D पर मैं फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये D जो है, जो लास्ट डिजिट आपको D दिख रही है वो आपका होना चाहिए 0, 2, 4, 6 और 8। इसका मतलब ये मान के चलो कि लास्ट डिजिट आपको नंबर से कोई देना, कितना भी बड़ा नंबर हो, आपको लास्ट डिजिट आपको 0, 2, 4, 8, 6 में से कोई एक दिख जाए तो आप तुरंत बोल दोगे कि ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, आज अगला चलते हैं। एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल दूंगा तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। अब डिविजिबिलिटी बाई 3 देखो। अब देखो अल्फ़ाबेट से खेलना सीखो, राइट। अब अल्फ़ाबेट में अपने आप को ढालो, राइट। मैंने जैसे कि मैंने 4 डिजिट का एक नंबर लिया जो नंबर अल्फ़ाबेट में है और ये डिवाइड बाई 3 है, तो ये नंबर तभी 3 से डिवाइड होगा जब इन सभी डिजिटों का सम, डिजिट का सम का मतलब A प्लस B प्लस C प्लस D डिवाइडेड बाई क्या होगा, 3 होगा। और पक्का है कि वो नंबर 3 का मल्टीपल निकल करके आएगा। और मैंने बोला 3 का मल्टीपल समथिंग नंबर से इंटू होगा, जैसे नंबर E है, E की जगह पर कोई भी नंबर रख लो जो 3 से डिवाइड होता है, जैसे कि मैंने 7 रखा, 7 3 जा 21, 21 डिवाइड बाई 3, यस। ठीक है, ऐसा रख लेते हैं, डिवाइड बाई 3। अब किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि ये सर क्या लॉजिक, क्या आइडियाज़ दे रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, राइट। वेर इज माई मार्कर, राइट, ये नहीं समझ में आ रहा है। अब नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने लिया 4, 2, 6, 9 एक नंबर लिया और आपसे पूछा क्या ये 3 से डिवाइड होता है, तो आप देख करके ही बता दोगे यस 3 से डिवाइड होता है। क्यों? क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं पेयर बनाता हूँ
4 + 2 6 आ गया, तो पक्का है वो कि 3 से डिवाइड होगा। फिर मैं इसको भूल जाता हूँ, इतना पार्ट तो 3 से डिवाइड होगा, 6 भी 3 से डिवाइड होगा और 9 भी 3 से। इसका मतलब होल नंबर इज डिवाइड बाई 3। मगर आपको कैसे सिखाया जाता है कि भाई आप एक काम करो, 4 + 2 + 6 + 9 करो और डिवाइड बाई 3 चेक करो। ठीक है, आप ज़रा इसका करो भाई। 4 और 2 6, 6 और 6 12 और 9 21। यस, ये हो गया 21 का मतलब 21। ठीक है, 21 डिवाइड बाई 3। अच्छा, इसको ऐसा नहीं लिख सकते 3 7 जा 21 डिवाइड बाई 3। तो जो ई है वो मैंने इस प्रकार से लिखा है। समझ में आया मेरी बात को कि ई क्या लिखा हुआ है? ई इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो 3 का मल्टीपल जरूर होगा, तभी तो किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा, तो तभी ये 21 3 से डिवाइड होगा। 3 का अब मल्टीपल्स क्या होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं, वो तो अभी पढ़ना है। फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक के अंदर पढ़ना है क्या, यही तो पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो ये तो 3 से डिविजिबिलिटी हो गया। आप समझ में आ गया होगा कि ई कुछ नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई होने पर कोई एक नंबर रख दो यहाँ पर, राइट, वो नंबर जो भी होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। होप सो मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी। इतना इजी टॉपिक है, टॉपिक भी बहुत इजी है, राइट। डिविजिबिलिटी बाई 4 भाई कैसे देखते हैं? जैसे सपोज A B C D सेम मेरे पास एक नंबर है, डिवाइड बाई 4 करना है, सॉरी 3 नहीं 4। ठीक है, कुछ नहीं करना है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। अब हमारे क्वेश्चन में लास्ट 2 डिजिट है क्या? लास्ट 2 डिजिट हमारे क्वेश्चन में है क्या? हमारे क्वेश्चन में है C और D 4 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर C और D चाहे नंबर कितना भी बड़ा होता, चाहे वो नंबर इतना बड़ा होता, और लास्ट में C और D मतलब 2 डिजिट हमारे पास होती है, और हम सिर्फ 2 डिजिट को चेक करते कि 4 से डिवाइड होगा नहीं, इसका मतलब ये होल नंबर है डिवाइड बाय 4। जैसे यहाँ पर मैं लिख लेता 4 5 6 8 9 7 6 4 2 3 4 5 6। ठीक है, इतने नंबर होता है, बस आपको लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है, 4 से डिवाइड करना है, आपको दिखता है डिवाइड होता है, इसका मतलब होल नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 4। तो आपको इतना बड़ा नंबर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखिए, डिविजिबिलिटी बाई 5 A B C D, वही 4 डिजिट का नंबर लिया मैंने, मामून मान के चलता हूँ आपको सॉरी 5 से लिया है। 5 से देखते हैं कैसे डिविजिबिलिटी है। तो 5 में सिर्फ D यानी कि लास्ट डिजिट के बारे में बात करो, D 0 और 5 होना चाहिए बस। आप ये कंडीशन में 0 5 दिखे, बस कोई भी नंबर कितना भी बड़ा हो, लास्ट में 0 5 दिखे, आप बोलो ये 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर गलत लिख दिया, डिविजिबिलिटी बाई 6। क्या करना है भाई डिविजिबिलिटी बाई 6? बड़ा सिंपल यार, कुछ नहीं। अब देखो क्या है, A B C D, ठीक है, डिवाइड बाई 6। तो 6 को ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 × 3, यानी कि रूल किस किस का चलेगा? 2 का भी चलेगा एंड रूल 3 का भी चलेगा। जो दोनों रूलों को फॉलो कर दे, जो दोनों रूलों को क्या कर दे, फॉलो कर दे, वो नंबर क्या होगा? 6 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि डिविजिबिलिटी बाई 2। आपको दिखना चाहिए कि ये नंबर जो लास्ट की डिजिट है वो 2 से डिवाइड हो रही है। अगर हो रही है तो ठीक, अगर नहीं हो रही तो मना कर दो कि 6 से वो डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद अगर ये 2 से डिवाइड हो रही है लास्ट डिजिट, इसके बाद सभी का सम करिए और इसके बाद ये वाला रूल नंबर जो है ये वाला लगाइए। ठीक है, 3 का रूल 3। रूल 3 का मतलब जो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है, और रूल 2 का मतलब जो रूल डिविजिबिलिटी 2 का है। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 7। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सही, A B C D मेरे पास एक नंबर है, डिवाइड बाई 7 है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको लिखना है A B C, और जो लास्ट डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना बाद बाकी बची हुई डिजिट से। ठीक है, अब मैं मान के चलता हूँ ये लास्ट प्लेस पर कुछ डिजिट बदल के आई है,
तो ई कर लेते हैं। फिर आपको चेक करना है तो फिर आगे फर्दर मैंने बोला इससे ही आया है, ठीक है, रिजल्ट ही आया। उसके बाद आपने क्या किया, फिर अगेन वही किया, ए बी माइनस 2e, और ये फर्दर रूल चलता चला जाएगा। जैसे कि यार फॉर द एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 945। मुझे नहीं पता कि ये डिविजिबिलिटी होगा या नहीं होगा, मगर नाउ चेक, ठीक है। ये 7 से डिवाइड होगा, 7 से नहीं कर रहा हूँ डिवाइड, बता रहा हूँ कैसे करता है। चेक, लास्ट के डिजिट का डबल करो, 5 दूनी 10, आगे बढ़ो, 94 माइनस 10 कर दो, आपको 84 दिख जाएगा। स्मार्ट बच्चों को तो पता चल जाएगा कि ये नंबर डिविजिबिलिटी है, क्योंकि 84 डिवाइड होता है, 12 7 जा 84 होता है। मगर नहीं, कुछ बच्चों को नहीं पता चल रहा। फिर वही अगेन क्या करो, लास्ट डिजिट का डबल करो, रिमाइंडर क्या आया, 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए या 7 का टेबल में कोई दिख जाए तो आपका ये नंबर क्या है, 7 से डिविजिबल। मैंने डिविजिबिलिटी नहीं किया, मैंने माइंड में ही सॉल्व कर लिया कि 5 या 10 होगा, ये 84 आएगा, और 84 हमेशा किससे डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है, या 12 7 जा 84 होता है। नहीं आया समझ में, आगे फर्दर कर दिए, 4 दूनी 8, दोनों को माइनस करें, रिमाइंडर मतलब जो रिमेनिंग है वो अब 0 आ रहा है, या 0 आया, 7 का टेबल आ जाए तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। समझिए, इजी है यार। हाँ, टफ मत बनाओ चीज़ों को, इजी बनाओ। भाई कुछ नहीं करना, वही ए बी सी डी ले रहा हूँ, ठीक है, डिवाइड बाय 8 कर रहा हूँ। तो आप लास्ट बी सी डी जो लास्ट 3 डिजिट है, अगर वो 8 से डिवाइड हो जाती है, आपको चाहे नंबर कितना भी बड़ा गिवन हो, आपको लास्ट के 3 डिजिट देखनी है और उसे 8 से डिवाइड करना है, और आपका काम ख़त्म। अगर होता है तो यस, नहीं होता है तो नो, ठीक है। ओप्सो आगे आप दिख नहीं रहा होगा, तो मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ आपको, ठीक है। अब आ जाओ, डिविजिबिलिटी बाई 9, ठीक है। आ जाओ डिविजिबिलिटी बाई 9 पे। क्या बोलता है भाई 9, वही ए बी सी डी है, डिवाइड बाई 9 है, डन। अब 9 से कोई नंबर कैसा डिविजिबल होगा भाई, तो आप बोलोगे a प्लस बी प्लस सी प्लस, सेम 3 वाला रूल। मगर वहाँ 3 का टेबल चेक करते तो यहाँ पर किसका टेबल चेक करेंगे, 9 का। इसका मतलब जो भी यहाँ पर आएगा वो 9e के टर्म्स में आएगा, तभी तो वो नंबर 9 से डिवाइड होगा, सेम यही वाला। मगर यहाँ पर जो सम होगा वो 9 के टेबल में आना चाहिए, 3 के टेबल में नहीं। और आपको शॉर्टकट क्या चेक करना है, आपको डिजिट जोड़ते चले जाना है, और 9 का टेबल में जैसे आया उसे रूल्ड आउट कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं एक नंबर वही लेता हूँ, 4 2 6 9 8 1 इज़ डिवाइडेड बाई 9। तो मैं करता क्या हूँ, डिवाइड नहीं करता हूँ, बल्कि मैं ये करता हूँ, 4 और 2 6, देखो 9 तो होगा ही होगा, 8 और 1 9 ये भी होगा, और 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 9 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा, कहीं भी 9 के टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर डिविजिबिलिटी बाई 9 नहीं है, ठीक है। तो जो है वो आपको पता चल जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। अब होने वाला नंबर कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब है डिविजिबिलिटी बाई 10। कुछ नहीं यार, एक नंबर है ए बी सी डी, हमारे पास एक नंबर है, चाहे नंबर छोटा हो या बड़ा हो, कुछ भी हो, अगर 10 से है तो डी की प्लेस पर खाली 0 होना चाहिए, यानी कि डी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बस एक कंडीशन है, और ये आपकी है डिविजिबिलिटी रूल टिल 10 तक, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में सबसे पहले प्राइम एंड कंपोजिट, ठीक है। चलिए वो स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। इसको जानने से पहले हमें पता होना चाहिए प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स होते क्या हैं। तो मैंने यहाँ पर सब टॉपिक डाला है प्राइम नंबर्स, तो चलते हैं कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं और डेफिनेशन कैसे बोलेंगे। डेफिनेशन ऐसे बोलेंगे, ए नंबर इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर इफ इट हैज़ नो फैक्टर अदर देन 1 और नंबर इटसेल्फ। मतलब
हम उसे प्राइम नंबर, उस नंबर को प्राइम नंबर कहेंगे जिसके फैक्टर सिर्फ 1 और वो खुद होगा। ठीक है, ये तो होगी डेफिनेशन। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या लेंगे? एग्जाम्पल में हम रखेंगे जैसे कि 1। अब क्या डेफिनेशन है भाई, डेफिनेशन को फॉलो ही नहीं करता क्योंकि इसके दो, देखो किसी भी प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, किसी भी प्राइम नंबर डिक्शनरी से उठा लो, मगर 1 के 2 फैक्टर पॉसिबल है ही नहीं। एक 1 है और दूसरा मिलता ही नहीं, इसलिए डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर पाता। डेफिनेशन है इफ़ ए नंबर इज़ कॉल्ड ए प्राइम नंबर इफ़ इट हैज़ नो फैक्टर अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो भाई फॉलो नहीं करता इस डेफिनेशन को कि भैया 1 और नंबर होने चाहिए थे, 1 और नंबर तो कोई है नहीं, मतलब 2 फैक्टर अलग दिखते हैं हमेशा। जैसे इस केस में, जैसे मैं 2 के केस में, ए नंबर इज कॉल्ड ए number is called a prime number if it has no factor other than 1 and number itself के अलावा कोई और फैक्टर ढूंढ के दिखाओ अगर आप में दम है तो। ठीक है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसे 1 और 3, मगर 4 के साथ डेफिनेशन फॉलो ही नहीं करती, इसलिए कंपोजिट में चला जाता है। 1 और 4 मतलब ऐसे हम नंबरों को लिखते हैं कि भाई ऐसे नंबरों को लिख दिया और बीच में मुझे एक नंबर मिल गया जिससे डिवाइड करता है, तो ये कंपोजिट हो जाएगा, ये हमारा प्राइम कभी भी नहीं कहलाएगा। ऐसा ही केस अगर मैं 5 का बनाऊं तो 5 में क्या होगा, ले लीजिए 5 में क्या होगा, 1 और 5 तो आएगा 1 और नंबर इटसेल्फ, और कोई नंबर आपको 1 से 5 के बीच में ना 2 करता है ना 3 करता है और ना 4 5 को डिवाइड करता है। ठीक है, एंड ऐसे आप किसी भी नंबर की प्राइम होने की पॉसिबिलिटी को चेक कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया मेथड। अब लर्न क्या करना है आपको, लर्न 1 से लेकर 1 to 100 प्राइम नंबर्स। आपको लर्न करने, लर्न क्या करने मैं आपको लिखवा देता हूँ कौन कौन से हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, आगे 53 है, 57 आई थिंक, 61, 63, 61, 63, 71, 73, 77 तो नहीं हो पाएगा मगर 79। ठीक है, ठीक है, आपके पास आएगा 83, 89, उसके बाद आएगा आपका 97 और टोटल मिलाकर के ये 25 है। अब मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ याद करने के लिए, याद करने की वैसे ज़रूरत है नहीं, मगर अगर कंपटीशन एग्ज़ाम में गलती से ये बोल दिया कि 50 से लेकर 80 के बीच में जो भी प्राइम नंबर है उनका सम कितना होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, और 4 ऑप्शन दे दिए, तो तब आपको निकालने या एग्ज़ाम में जाकर ये कन्फ्यूजन ना हो कि ये है या नहीं है, इसलिए इसे लर्न कर लो। ठीक है,
तो कितने हैं टोटल गिनने में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25, पूरे 20 के 25 है। ठीक है, अब चलते हैं अगला टॉपिक हमारा कंपोजिट। अच्छा, इससे हमारा कुछ कंक्लूजन निकल के है, पहले वो भी देख लेते हैं। कंक्लूजन ये है, जो 2 है, पहले 1 के बारे में बात करेंगे। 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो ये प्राइम है ना तो ये कंपोजिट है। ठीक है। 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर which is only even नंबर। ठीक है, ये 2 बातें हमें यहाँ से सीखने को मिली। ठीक है, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, 2 है, जो कि क्या है, एक सम संख्या है, राइट। और 2 क्या है, स्मॉलेस्ट। ठीक है, और 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही वो भाज्य है और ना ही वो अभाज्य है, जैसे हिंदी में हम बोलेंगे, राइट, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, अगला टॉपिक आता है भाई आपका, रब कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर डालो कंपोजिट नंबर। बस, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं भाई, डेफिनेशन से कैसे बोलेंगे। ए नंबर इज, ये नंबर है मेरे पास, ए नंबर इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर if it has at least one more factor, at least one factor other than 1 and number itself। यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, वो फैक्टर मेरे पास x मान लो है, तो जिसके, आप ये भी बोल सकते हैं, जिसके मिनिमम ये 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट में चले जाएंगे, और जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम में चले जाएंगे। बस इतना याद रखो, जिसके 2 फैक्टर प्राइम, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर कंपोजिट। ठीक है, तो डेफिनेशन भी ट्रू हो गई ना। ए नंबर इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर इफ़ इट हैज़ एट लीस्ट वन मोर फैक्टर अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ। एट लीस्ट वन मोर फैक्टर किससे, नंबर 1 से और n के अलावा, मतलब इसको और इसके अलावा कोई और एक फैक्टर हमें मिल जाए तो। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या देखने को मिलेगा, एग्जांपल में आपको सिंपल ही देखने को मिलेगा कि चलो एग्जांपल में मैं लेके चल रहा हूँ, जैसे कि 4। क्यों ये वैसा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 और 4 के अलावा डेफिनेशन हिसाब से ए नंबर इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर इफ़ इट हैज़ एट लीस्ट वन मोर फैक्टर अदर देन 1 एंड 4 है 2। बस काम ख़त्म, हमें एक फैक्टर और मिल गया, मतलब एक नंबर और मिल गया जिसको डिवाइड करता है 1 और 4 के अलावा, इसका मतलब ये कंपोजिट है। 6, 1 और 6 के अलावा कोई नंबर है, यस 2 है, बस एक मिल गया तो ये हमारा क्या हो गया, कंपोजिट है। और इसी हिसाब से आप आगे के कंपोजिट नंबर निकालते रहोगे। मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, कैसे पता चलेगा कोई नंबर कंपोजिट है या प्राइम है। जैसे कि फॉर द एग्जांपल के लिए 143, मैंने आपसे पूछा कि प्राइम में कंपोजिट है,
तो आपको देखते ही लग रहा होगा कि ये प्राइम नंबर है, मगर देखने से नहीं होगा, करना होगा। और रूल ये है कि आप कब तक इसे डिवाइड करते रहोगे, किन किन नंबरों से आप इन्हें डिवाइड करोगे। 1 से 143 के बीच में नंबरों की सीरीज़ तो बहुत ज़्यादा है, राइट। आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा नंबरों से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। रूल ये बोलता है कि आप एक नंबर पढ़ो, स्क्वायर टेबल, आप एक स्क्वायर टेबल पढ़ो। जैसे कि मैंने पढ़ा 12 का स्क्वायर 144, किसका स्क्वायर है ये, 12 का स्क्वायर 144। और आपको 1 से लेकर 143 नंबरों के बीच से चेक नहीं करना है, आपको सिर्फ 1 से लेकर 12 के बीच के नंबरों को क्या करना है, चेक करना है। कौन कौन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 1 से तो होता ही, इसलिए 1 नहीं लिख रहा हूँ। तो आपको इन नंबरों से चेक करना है। अगर वो इन नंबरों से डिवाइड हो जाता है तो ही वो क्या है, कंपोजिट है, अदरवाइज ये प्राइम नंबर कहलाएगा। इन नंबरों से देखो, नंबर की रेंज बहुत ज़्यादा थी 1 से 143 के बीच में, जो मैंने लेस कर दी बाय द रूल, आपको बता करके कि आप एक स्क्वायर टेबल पढ़ना इसके नज़दीक तक, और उसका आपका नंबर का क्या है, ये है। अब यही नंबर बताएंगे कि अगर है या नहीं। तो मैं सबसे 1 बाय 1 चेक करता हूँ। 2 से भी ये डिवाइड नहीं होता क्योंकि लास्ट में 2 नहीं है। 3 से, क्योंकि सम ऑफ ऑल द डिजिट का सम नहीं होता, लास्ट की 2 डिजिट भी नहीं है, लास्ट की डिजिट 5 या 0 नहीं है। जब 2 और 3 से नहीं तो 6 से नहीं हो सकता। 7 से एक बार चेक कर लो, 7 से एक बार चेक कर लो, 3 2 जा 6, 6 माइनस ये हो तो 8 ही बचता है, तो भी नहीं होता है, राइट। आपको याद है ना, डिविजिबिलिटी बाई 7 कैसे बताई थी, लास्ट की डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो, 14 माइनस 3 2 जा 6 और माइनस कर दो तो 8 आता है। तो 8 तो 7 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये 7 से भी डिवाइड नहीं होता है, ये 8 से भी नहीं होता है, क्योंकि लास्ट की 3 डिजिट करोगे तो नहीं होगा। क्या 3 डिजिट ये नंबर है तो नहीं होगा। 9 से सम ऑफ ऑल द डिजिट 8 हो रहा है, 4 और 4 है, नहीं हो रहा है। लास्ट में डिजिट की क्या नहीं है, 0 नहीं है। हाँ, 11 से ये डिवाइड हो जाता है, परफेक्टली डिवाइड 11 से। और 11 से परफेक्टली कितने टाइम्स जाता है, 33 टाइम्स जाता है। अब ज़रा कंपोजिट की डेफिनेशन पे जाओ। ये नंबर इज़ कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर, ये नंबर इज़ कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर इफ़ इट हैज़ एट लीस्ट वन मोर फैक्टर अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ। बोल रहा है कि वो नंबर कंपोजिट नंबर कहलाएगा जिसका एक फैक्टर ज़्यादा आ जाए इस 1 और 143 को छोड़ करके। तो एक फैक्टर मिल गया हमें, इसका मतलब ये कैसा नंबर है, इसका मतलब 143 एक कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। समझ में आया, ठीक है। चलो मैं रब कर रहा हूँ। चलो मैं रब कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर कुछ बातें निकल करके आए, जरा वो भी ध्यान से देख लो। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए 4 क्या है, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, देखिए गिनती में, ठीक है। और 9 है स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो इस बात का ध्यान रहे
ये हमारे पास नॉट होना चाहिए दिमाग में। दिमाग में क्या दिख भी रहा है, गिनती लिखूँगा तो क्या लिखूँगा 4, 5 लिख नहीं सकता, 6, 7 लिख नहीं सकता, 8 लिखूँगा और फिर 9 लिखूँगा, फिर 10 लिखूँगा, फिर 12 लिखूँगा। बस ऐसी गिनती तो लिख सकता हूँ एग्जाम्पल में मैं कंपोजिट की, राइट। और देखिए 4 जो स्मॉलेस्ट भी है और इवन भी है और कंपोजिट भी है। 9 स्मॉलेस्ट भी है और भी और कंपोजिट, सबसे पहले 9 ही मिलता है और नंबर में, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गए यहाँ पर। अब करना क्या है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब निकालना है फैक्टर ऑफ ए नंबर। अगला टॉपिक जो इसके अंदर सब टॉपिक है, सेकंड फैक्टर ऑफ ए नंबर, फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। फैक्टर क्या होता है, बोलता है एक नंबर n है और इस n को डिवाइड करने वाला नंबर है हमारे पास स्मॉल n, n1, n2, n3 एंड सो ऑन डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे नंबर इसे एग्जैक्टली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब होता है रिमाइंडर आपका शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाता है। तो डेफिनेशन क्या बनी, व्हेन ए नंबर n, डेफिनेशन ऐसी बनेगी यहाँ से, व्हेन ए नंबर n divides say another number, when a number divides say another number exactly, then that number is called the factor of that number. Then that number is called the factor of this number. तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर। सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर्स। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए, राइट। अब करना क्या है, फैक्टर्स मिल गए। अब जैसे एग्जांपल ले लूँ, एग्जांपल से अच्छा समझ में आता है। 24 के फैक्टर कौन कौन है भाई, एक नंबर खुद होता है फैक्टर जो खुद को क्या कर लेता है, डिवाइड कर लेता है, और एक नंबर खुद होता है, एक नंबर 1 होता है जो किसी को भी डिवाइड कर लेता है, और एक नंबर खुद होता है जो खुद को क्या कर लेता है, डिवाइड कर लेता है। इसके बीच में और कौन कौन से नंबर हैं भाई, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है और 12 भी है। ये सारे के सारे नंबर इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये ऑल नंबर इस नंबर के क्या हैं, फैक्टर है। समझ में आए, दिस ऑल नंबर आर फैक्टर ऑफ दिस नंबर। तो ये सब नंबर जो डिवाइड करते हैं वही इस 24 के क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। डिवाइड करने वाले ये डिवाइड करते हैं इसको, इसलिए इसके फैक्टर है। ठीक है, अब कुछ बातें निकल के आ रही हैं कि अब हम पढ़ते हैं फैक्टर टी की बारे में। अब पढ़ते हैं फैक्टर टी। फैक्टर ट्री में कुछ नहीं करना है भाई। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ भाई 24 को फैक्टर ट्री में दिखाओ, 24 नंबर है, इसको फैक्टर ट्री में दिखाओ, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक ब्रैकेट बनाना है। और मान लीजिए इस सिक्के के कितने पहलू हैं, 2 पहलू हैं। पहला पहलू कहता है कि इसके अंदर आएगा प्राइम नंबर 2 और ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगा कंपोजिट नंबर 12 2 से 24।
फिर इस सिक्के के भी कितने पहलू बनाओ, 2 पहलू, फिर आएगा प्राइम नंबर 2 और फिर ये आ जाएगा 6। फिर इस सिक्के के भी 2 पहलू होंगे, मगर ये 2 पहलू अनोखे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर भी प्राइम मिलता है और यहाँ पर भी आपको प्राइम मिलता है, और यही होता है फैक्टर ट्री को ब्रेक करने का टाइम। आप यहाँ पर रुक जाते हो जब दोनों पहलू क्या हो जाते हैं, आपका प्राइम प्राइम आपको मिल जाते हैं, और फिर ये जो है आपके लेफ़्ट साइड पर ये सारे के सारे इसके प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। तो व्हाट इज़ द प्राइम फैक्टर ऑफ 24? 2 × 2 × 2 × 3। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 एंड 3। चलिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा। क्या आप बता सकते हैं 24 के फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स किसकी? मैं बताना चाह रहा हूँ कि बिना निकाले आप बता सकते हो कि 24 के कितने फैक्टर होंगे। यहाँ पर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फैक्टर है, और हमें बिना निकाले नंबर ऑफ फैक्टर 24 कितने होंगे। तो सबसे पहले जो काम होगा, अगर ऐसे क्वेश्चन कभी पूछ लिया आपको एग्ज़ाम में, तो सबसे पहला काम है आपको 24 के प्राइम फैक्टर में आपको लिखना। तो एलसीएम मेथड से आपने लिख दिया अभी 2 की पावर 3 × 3, ये लिखा आपने। उसके बाद अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर जानने की कितने नंबर ऐसे हैं जो 24 को डिवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग 1 एंड 24, तो आपको क्या करना है, जो भी पावर में है उसे 1 बढ़ा देना है। जैसे 3 था तो 3 को 1 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 4। जिसकी पावर में कुछ नहीं होता उसकी पावर में 1 होता है, 1 को 1 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 2। और तो ऐसा लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 3 + 1 और 1 + 1 बीच में इंटू था, टोटल कितने आ गए, 4 × 2 = 8। समझ गए मेरी बात को? तो 8 फैक्टर होंगे 24 के। क्या सच में है? हाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है ना। तो जब है तो आपसे अगर ऐसा भी तो पूछ सकता है कि 2400 के कितने फैक्टर हैं या 1600 के कितने फैक्टर हैं। तो इस कंडीशन में भी आपको इसे एलसीएम मेथड से तोड़ करके इसे प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है। तो मैं तो ये जानता ही हूँ कि 24 को तो मैंने अभी तोड़ा ही है, तो 2400 जो है ये 24 को कैसे लिखा था प्राइम फैक्टर में, 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3 की पावर 1। और 100 तो आप जानते ही हो कि 100 को लिख सकते 25 4 जा 100 होता है। इससे क्या निकल करके आया कि 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1 × 5 की 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 और 4 को 2 की पावर 2। तो अब क्या करना है, जिनके देखो अभी इनटू में जिनके बेस सेम है पावर क्या होती है, गेट एडेड। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 5, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। अब जो भी पावर में है उनमें 1 प्लस कर दो, 5 + 1, 1 + 1 और 2 + 1 और सबका आपस में क्या कर दो, इंटू कर दो। तो कितने हैं, 6, 2 और 3, 3 दूनी 6, 6 छक्का 36। तो 36 ऐसे नंबर है जो 24 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और जो 36 ऐसे नंबर जो डिवाइड करते हैं उन्हें हम बोलते हैं फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 2400 इज़ कितना आ गया, 36, जैसे कि यहाँ पर आया था 8। तो हमने नंबर निकाले नहीं और ना हम निकालना चाहते हैं,
क्योंकि ये इट इज़ ए बिग टास्क, ये आपके लिए क्या कहलाएगा, बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन के साथ कि आपको एक फैक्टर ट्री बनाना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस, राइट। मेरे हिसाब से इससे सिंपल क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। ये बोल रहा है, क्वेश्चन है आपके पास, फैक्टराइज द नंबर 4095 थ्रू फैक्टर ट्री। तो बहुत सिंपल है यार, इतना बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है फैक्टर ट्री बनाना। ये फैक्टर ट्री आपने बनाई, मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा साथ साथ, ठीक है। फैक्टर ट्री बनाई और फिर इस सिक्के के हमने भी दो पहलू निकालने की कोशिश करी, ठीक है। अब कैसे इस सिक्के के दो पहलू निकालेंगे ज़रा देखिए। किस नंबर से डिवाइड होता है, 5 4 3 से डिवाइड होता है जी। 3 से डिवाइड होता है ये परफेक्टली। तो कितने टाइम जाता है यार 3 से, देखिए 3 1 जा 3, कैरी आएगा 10 बनेगा, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15। तो क्या अभी भी ये 3 से जाता है? 5 और 4 9, यस, क्योंकि 2 से तो जा नहीं सकता, तो बचेगा 3 से। कितना टाइम जा रहा भाई 3 से? 3 4 जा 12, बिल्कुल होता है सर। 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, ठीक है। अब अगेन अब 3 से नहीं जाता है, ये साफ साफ दिख रहा है कि 5 5 10 14, 3 के टेबल में नहीं आता। अब किससे जाएगा ये? 5 से। अगला 3 के बाद प्राइम नंबर 5 आता है, 5 से। 9 5 45 और 9 1 9। अब ये किससे जाता है भाई? टेबल याद नहीं है जिनको, अब क्या कर सकते हैं? 7 से। देखो, और 7 की डिविजिबिलिटी भी अगर याद होगी तो 9 को मल्टीप्लाई करना था 1 को 2 से और ये बचता है 7। देखो ये 7 से जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है 30। व्हाट इज़ द प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर? 4095 के जो प्राइम फैक्टर बने वो सारे आपके, और रुकना कब है? जब दोनों क्या हो जाए? प्राइम आ जाए। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 30। तो इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 30। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं पढ़ाऊँगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए।